नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में खासकर बहनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। जो भी माताएं बहनें हैं, बहुत सी माताएं बहनें अक्सर जल्दी विधवा हो जाती हैं। इसका क्या कारण है? या काणी यानी उनकी आंख फूट जाना, काणी उससे कहा जाता है। तो इस तरह की महिलाओं के साथ घटनाएं क्यों होती हैं, कलयुग में इसका क्या असर बताया गया है, वेद में इसका क्या प्रमाण दिया गया है, यह बात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। और सारी बातें आपको मैं प्रमाण के साथ बताऊंगा दोस्तों। आप खुद स्क्रीन पर प्रमाण देख सकते हैं इन बातों का। तो इस वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, और पूरा देखने के बाद, छोटी सी वीडियो है और पूरा देखने के बाद अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। और ऐसे ही सत्य प्रमाण के साथ जानकारी के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। देखिए दोस्तों, आखिर वेद में क्या बताया गया, पहले आप ध्यान से सुनिए दोस्तों। आप स्क्रीन पर प्रमाण भी देख सकते हैं। जो अपने पति को तू कहकर बुलाती है, जो स्त्री अपने पति को तू कहकर बुलाती है, यानी तू कहाँ गया था, तू क्या कर रहा है, तू क्यों नहीं गया, तू कब आएगा, इस तरह से यानी तू लगाकर जो अपने पति को तू कहकर बुलाती है, वह जन्मांतर में गूंगी होती है। यह ध्यान से सुनिए दोस्तों। जो अपने पति को तू कहकर बुलाती है, वह अगले जन्म में, जन्मांतर में गूंगी होती है, अगले जन्म में। तो ध्यान से सुने, महिलाएं खासकर अपने पति से तू कहकर कभी भी बात नहीं करनी चाहिए। खासकर बहुत कम महिलाएं हैं जो अपने पति को तू कहकर बोलती हैं, ठीक है, लेकिन यह अपने बच्चे के नाम से या किसी भी नाम से बुलाती हैं। पति को खुद के नाम से भी नहीं बुलाना चाहिए, यह भी वेद में बताया गया है। यह खासकर महिलाएं करती हैं जो अपने पति को उस नाम से नहीं बुलाती। यही एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो महिलाएं करती हैं। अन्यथा और जो उन स्त्रियों के नियम हैं, उनमें से बहुत नियम स्त्रियां नहीं कर रही, इस कारण से भी कुछ घटनाएं घट रही हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने पति को तू कहकर बुलाती हैं तो अगले जन्म में आप गूंगी हो सकती हैं। ध्यान से सुनिए, यह बहुत खास बात है कि वह खासकर महिलाओं के लिए। और जो अपनी सपत्नी, समझिए यानी सौत, ठीक है, अपनी पति की दूसरी बीवी, उसको आप सौती कहती हैं, ठीक है, सौती समझती हैं। तो इससे ध्यान से सुनिए, जो अपनी सपत्नी यानी सौत से डाह करती है, डाह का अर्थ समझिए यानी द्रोह करती है, यानी नफरत करती है अपनी पति की दूसरी पत्नी से, यानी आपकी सौत से अगर आप नफरत करती हैं तो वह बारंबार विधवा होती है। यह महत्वपूर्ण बात है, यह ध्यान से सुनिए। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठा होगा कि अगर हम अपनी पति की दूसरी पत्नी से अगर घृणा यानी क्रोध ना करें तो क्या करें, ठीक है। तो यह गलत है। देखिए, इसका बहुत बड़ा रहस्य है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। पहली बात तो इस कलयुग में बहुत कम ऐसे हैं जो भाई एक पत्नी के अलावा भी दूसरी पत्नी को रख रहे हैं, ठीक है, यह बहुत कम है। लेकिन अधिकतर जो करते हैं ऐसा, जो एक पत्नी के अलावा दूसरी पत्नी को भी रखते हैं, तो यह धर्म में कोई इसका विरोध नहीं है, पहले यह जान लें आप, ठीक है। और जो महिलाएं अपनी सौत से अगर नफरत करती हैं वह विधवा होती हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह आप ध्यान से समझ लें। इसलिए अपनी सौत से कभी भी नफरत नहीं करनी चाहिए, उसको बहन बनाकर रखना चाहिए। आपने देखा होगा भगवान राम की 4 माताएं थीं, यानी दशरथ जी की 4 पत्नियां थीं, ठीक है। और भगवान राम उन चारों पत्नियों को माँ कहते थे, चारों को। और जो जनक की 4 पत्नियां थीं वह बहनें बनकर रहती थीं। पहले ऐसा होता था, ठीक है। आपने कई देखा होगा, कई सुने होंगे, कृष्ण भगवान ने भी कई विवाह किए थे, ठीक है। कई राजा ऐसे हैं जिनकी 4-4, 5-5 पत्नियां हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो यह गलत था, यह पहले भी गलत होता दोस्तों, यह धर्म में, शास्त्र में नहीं है। तो यह स्त्रियों को समझना चाहिए, बहुत भेद है, आपको पहले समझना पड़ेगी। तो आपके मन में यह क्वेश्चन तो अवश्य उठा होगा कि हम अपने पति की दूसरी पत्नी से घृणा यानी द्वेष क्यों ना करें, वह उसको सौत क्यों ना कहें। ऐसा नहीं है, वह आपकी बहन की तरह ही उसको रखना चाहिए, ठीक है। इसको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कीजिए, उसका आंसर मैं आपको दे दूंगा। और सुनिए ध्यान से, जो अपने स्वामी की दृष्टि बचाकर, ध्यान से सुनिए, जो अपने स्वामी यानी अपने पति की दृष्टि बचाकर उनकी नजरों से छुपते छुपाते किसी अन्य पुरुष को देखती है, यानी अपने पति से छुपते छुपाते उनसे नजरें बचाकर किसी अन्य पुरुष को देखती है, ताक झांक करती है, वह काणी होती है। समझ लीजिए, उसकी काणी होती है। जो अपने पति से नजरें बचाकर किसी अन्य पुरुष को देखेगी वह क्या होगी, काणी, ठीक है। समझिए, मतलब एक आंख उसकी फूटी रहेगी, यह समझ लीजिए।
वह कुमुखी यानी बदसूरत भी होगी, ठीक है। तथा कुरूपा, कुरूपा की अर्थ भी यही होता है दोस्तों, लंगड़ी लूली है समझ लीजिए आप, बदसूरत। तो इस तरह की होती है। यह है महिलाओं का रहस्य दोस्तों। ऐसी बहुत सी जानकारियां हैं जो आप नहीं जानती, ठीक है। और आप जो भी जानकारियां जानती हैं कुछ तो आधी अधूरी जानती हैं, ठीक है। कुछ जानकारियां आप गलत जानती हैं और कुछ जानकारियां ऐसी हैं जो आप जानती हैं लेकिन उनका सही अर्थ नहीं जानती, नहीं समझती। इसीलिए कह रहा हूं, अगर आपको सही जानकारी चाहिए प्रमाण के साथ तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल पर 100% सत्य और प्रमाण के साथ और पूरी डिटेल के साथ जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। तो यह थी एक छोटी सी जानकारी महिलाओं के लिए कि आखिर महिलाएं विधवा कहानी वगैरह क्यों होती हैं, क्या इसका कारण है। तो इसको समझिए, आप समझ गई होंगी। अगर जो भी क्वेश्चन आपके मन में फिर भी रह गया, आपको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट कीजिए, उसका आंसर मैं आपको अवश्य रिप्लाई कर दूंगा। और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।